नाथ प्यारे की जय, सद्गुरु महाराज की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रथम लागू दो चरण को, धनिये न छुड़ायो खिन। लाख तले लाल लिया, मेरे जीव के ही जीवन। निज पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातों। पलना वालों निरखूं नेत्रे, मेरे जीव के जीवन, मेरे जीव के जीवन। प्रणाम जी, सब सुंदर साथ को प्रणाम जी। आज हम सब मिलकर श्री गुम्मट जी में विराजमान मेरे पिया, मेरे दुल्हा युगल स्वरूप के चरणों में चलते हैं। वो हमारा इंतजार हर पल करते रहते हैं। आज उनकी इच्छा है कि वो हमें कुंज निकुंज की सैर कराएं। तो उनकी इच्छा होते ही हमारे सुखपाल तख्तरवा सब तैयार हैं श्री गुम्मट जी की परिक्रमा में। ये भाव है मेरा, इस तरह से श्री गुम्मट जी की परिक्रमा में फूलों से सजा हुआ, तो हम सब उनके संग उनके दिल रूपी तख्तरवा पर चलें। सुंदर साथ जी, हम अपने परम धाम में चलें, अपने घर चलें, जो मेरा मूल ठिकाना। सब मिलकर एक साथ चलेंगे। हम सब क्या देख रहे हैं? आज तो पूरा तख्तरवा इतना सुंदर फूलों सा सजा, रत्नों से जड़ित गुलाब के फूल, अनेक रंगों के फूल, सिंहासन, कुर्सी, सब फूल लताओं से भरपूर। सब महसूस करें, कुछ शब्दों में बयान नहीं कर पा रहे हैं, तो ये सब रूह से हमने महसूस करना है। और उस पर आज तो मेरे पिया मेरी श्यामा जी का श्रृंगार, हम सब रूहें एक टक निहार रही हैं, एक टक राजी श्यामा जी को देख रही हैं। आज तो मेरे पिया जी और श्यामा जी के चरणों में झांझरी, घूंघरी, कांबी, कड़ला, सब कोमल फूलों और पत्तों से सजावट से चमक रही हैं। और मेरे राजी के कमर पर लताओं ने पट्टुका ऐसा घेराव डाला है कि वो हमें जैसे ऐसे महसूस हो रहा है कि वो हमें बताना चाह रहा है कि मुझसे भाग्यवान कोई नहीं है। प्रेम के डोर से बंधा है ये पट्टुका, और मुझे तो ये सबसे प्यारा लग रहा है। राज श्यामा जी की नासिका में बेसुर और भी सुंदर लग रहा है। लाल फूल, लाल अधरों के पास मनमोहक श्यामा जी की अधरों पे
और महक रहा है। और मेरी श्यामा जी की लाल साड़ी फूलों लताओं से घड़ी सजी सवरी हवा में लहराती। हम सब रूहों के पल्ले भी साड़ी के पल्ले हवा से बातें करते उड़ते हम सब चले जा रहे हैं। नासिका में मुरली में सुंदर छोटे छोटे फूलों ने मुखार बिंद की शोभा तो और ही बढ़ा दी है। श्यामा जी की सिंगार पट्टी माथे पर अनगिनत फूलों ने अपना प्यार बिखेरा हुआ है। अब बाजूबंद की तो बात ही और निराली है। हवा के बहाव से बाजूबंद के फुम्मक लटकते मटकते सुंदर लग रहे हैं। पूरा आसमान ऐसा लग रहा है कि जैसे एक फूल बाग पूरे आसमान में नजर आ रहा है, एक परम धाम की जमीन पर और एक आसमान पर। मेरे पिया मेरे राज श्यामा जी अपनी अंगुरी से मुझे परम धाम दिखलाते हुए चल रहे हैं। उनकी नाजुक नरम उंगलियां फूलों की अंगूठियों से खुशबू बिखेर रही हैं। तख्तरवा जैसे ही परम धाम की जमीन पर उतरा तो परम धाम के पशु पक्षी फूलों की वर्षा कर रहे हैं। पूरे परम धाम में पिया पिया तू ही की गुंजार। आज तो मेरे पिया ने इतना लाड बरसाया कि मुझे वहां लेकर चल रहे हैं, ऐसे महलों में जो कि फूलों से सजे हैं, फूलों के ही बने हैं। कितना लाड मेरे धनी का, जहाँ की हर शय फूलों की। आज तो सब रूहों की मांग में भी लाल छोटे छोटे फूल नजर आ रहे हैं। तख्तरवा नीचे जैसे ही कुंज निकुंज की जमीन पर उतरा तो राजी महाराज हमें क्या दिखला रहे हैं, ये शोभा को हम अब देखते हैं चर्चनी के द्वारा, नक्शों के द्वारा। जिनको पता है तो हम आंख बंद करके भी महसूस कर सकते हैं, उस शोभा को अच्छे से समझ सकते हैं। तो तख्तरवा जैसे ही परम धाम की जमीन पर उतरा तो राजी महाराज यहाँ पे तख्तरवा उतरेगा। ये हमारा कुंज निकुंज बन, इसकी शोभा कैसे आई है, राजी महाराज हमें समझा रहे हैं कि दक्षिण की दिशा में पूरा 19 लाख कोस। किरण दीदी मेरे साथ हैं, कहीं भी थोड़ी सी हुई बात तो हम मिलकर सहूर करेंगे। 19 लाख कोस पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण कितना है हमारा? सुंदर साथ बोल सकते हैं अब। उत्तर से साढ़े सात दक्षिण लाख कोस। साढ़े 7.5 लाख। 7 7 लाख लाख कोस। कोस। 7.5 लाख कोस। ये मेरे पिया अपनी नरम नाजुक उंगलियों से हमें ये समझा रहे हैं कि पूर्व से पश्चिम कितना लाख कोस है? 19 19 लाख लाख। कोस। 19 करोड़। 19 19 करोड़। लाख 19 लाख कोष। 19 लाख करोड़ कोस। करोड़ कोष। नहीं, 19 कोस। लाख कोस। किरण दीदी आप हो ना साथ में, सही बोल रहे हैं ना? 19 लाख कोस। और उत्तर से दक्षिण कितना है? 7.5 7.5 लाख तो कोष। ये राजी महाराज हमें समझा रहे हैं। एक और पिक्चर से देखते हैं
कि क्या शोभा आई है। ये देखो, कुंज निकुंज पूरा, जवेरों के नहरों का फिरावा। फिर ये बिल्कुल आधी जगह पर अक्षरधाम के इधर, जो हमारा अक्षरधाम के चांदनी चौक के दक्षिण से इधर, ये जगह से लेकर पूरा इधर पश्चिम की चौगान आई है। ये कितनी बड़ी जगह कुंज निकुंज के वन ने ली है। और इधर आधी जगह में क्या आए हैं हमारे बड़ो वन, मधुबन, मधुबन और महावन। महावन। तो पूरी आधी जगह हमारी वनों से है और इधर कुंज निकुंज के वनों से। तो अब राज जी महाराज हमें सबसे पहले कहाँ लेके चलेंगे कि यहाँ पे नक्शा दूसरा खोलते हैं, एक सेकेंड। पहले हम टोटल शोभा देखेंगे, फिर एक-एक शोभा। ये शोभा आई है कुंज निकुंज के वन की। अब तक तरवा हमारा यहाँ उतरा है। आज विजय भाई साहब ने बहुत अच्छी चित्रण कराई, मेरी तो बोलने की हिम्मत नहीं हो रही थी। इतना अच्छे से हमें पूरा परम धाम घुमाया, बहुत लाड प्यार से। तो ये यहाँ पे तक तरवा हमारा उतरा और ये यहाँ ये क्या दिख रही है हमें? जमुना जी, यमुना जी, जम हाँ जी, जमुना जी हौज कौसर में प्रवेश करती हुई। और यहाँ पर पाल पर क्या है? कितनी ध्योरियां आई हुई हैं हमारी? 90 ध्योरियां 90 इधर 90 और 90 ध्योरियां इधर। तो वन रॉस और पुखराजी रॉस यहाँ से कमर भर सीढ़ियां नीचे उतरती हैं, तो हम कहाँ पे महसूस करते हैं अपने आप को? कुंज कुंज निकुंज निकुंज, के ये वन में। तो अब कुंज कैसी शोभा आई है, निकुंज कैसी शोभा आई है? कुंज वन कैसा है हमारा? कुंज चौर, चौरस। कुंज गोल, गोल, निकुंज गोल। कुंज गोल, नी का मतलब होता है उसके गोल, किनारे नहीं है। कुंज का मतलब चौरस, चौर, निकुंज मतलब गोल। गोल, इसको हम इधर से देखते हैं। कुंज चौरस, निकुंज गोल। गोल, अब यहाँ पे पहले तो हमने ये शोभा देखी थी, इधर बड़ो वन के वृक्ष ये कहाँ से मरोड़ खाए हैं? साथ साथ ये शोभा को हम रिवाइज करते जाएंगे। ये कहाँ से मरोड़ खाए थे? बट के घाट, पट के घाट, बट के घाट, बट्टी पे 5 बड़ो वन के वृक्ष। ये कितनी भूम के गए थे हमारे? ये 5 भौम 5 भौम 5 छठी चांद, छठी चांदनी, चांदनी। अब बीच बीच में हमारी जो इसने जगह ली है, कुंज निकुंज की जमीन की जगह ली है। जो 5 बड़ो वन के वृक्ष हैं, इन्होंने जमीन कौन सी ली है? मतलब कि कुंज कुंज निकुंज के वन के बीच में से ही बीच में निकल से, रहे हैं ये वृक्ष। तो कितनी सुंदर शोभा कि ये वृक्ष की शोभा इस तरह से जारी है। बड़ो वन के वृक्ष ये बट का रूप ले लेते हैं, ये पूरा। और ये हमारे कैसे बने हुए हैं? कुंज की विशेषता ये है इन वनों की कि ये सब फूल पत्तों और डालियों से। तो आज राजी महाराज ने हमारा श्रृंगार भी हम फूलों का सज के आए हैं। तख्तरवा पे बैठकर गुम्मट जी में राजी महाराज के दिल में विराजमान होकर उनके दिल से ही सारा खेल चल रहा है। तो दिल में ही राजी महाराज हमें दिखा रहे हैं ये पूरा परम धाम। और आज कुंज निकुंज की सैर। तो कुंज चौरस है, तो सबसे पहले राजी महाराज ने यहाँ पे कुंज वन के अंदर चलना है। तो क्या हमने देखा कि 83 मंदिर का लंबा चौड़ा क्या है? एक कमर भर ऊंचा चबूतरा, चबूतरा। चबूतरे की चारों दिशाओं में, चबूतरे से जब ऊपर चढ़ेंगे, कमर भर ऊंचे चबूतरे पे ऊपर चढ़ेंगे, तो एक महल नजर आ रहा है चौरस। रॉस को छोड़कर हमारा 4 बड़े दरवाजे। इसको दूसरी पिक्चर से देखते हैं कि 4 बड़े दरवाजे कैसी शोभा आई है कुंज की, उस शोभा को देखते हैं। ये देखो, ये हमारी क्या है? परिक्रमा, यानी रॉस, कि रॉस। अब परिक्रमा, इसको महसूस करें, ये भी पूरा चबूतरा फूलों का ही उठा है, ये वाला पूरा, ये चबूतरा फूलों का। अब यहाँ से ये 4 बड़े दरवाजे पूरे।
अब इन दरवाजों से प्रवेश करें तो हमारा ये 41 मंदिर की हार हमारी हर दिशा की, क्योंकि टोटल के कितना है हमारा 83 मंदिर का लंबा चौड़ा। तो हमारी जो 90 ध्योरियां आई हैं उनका साइज भी क्या है, ये तिरासी वही है, सेम वही साइज है। तो हमारा ये चबूतरा भी उतना उठा है। 80 तो मंदिर। मंदिर के, हाँ, मंदिरों की हार 41 मंदिर इधर। अब मंदिर के अंदर की जोगबाई कैसी आई है, किस तरह की आई है बोलो? एक मंदिरों की हार, मतलब अंदर जोगबाई, ये मंदिर बने कैसे हैं? फूलों के फूलों के बने हैं, सब पत्तों के, दीवारें, फूलों के दरवाजे, फूलों के दरवाजे, फूलों का सिंहासन, पूरा फूलों हमारा का सब सब कुछ बिल्कुल अंदर महसूस करें कि हमारे जो झूले अंदर लगे हुए हैं सब फूलों के, कितनी सुंदर शोभा फूलों की। अब ये दरवाजे से हम इधर निकले तो क्या शोभा आएगी अब? एक थंबों की हार, दो कलियां। तो अब ये थंब नहीं है, ये क्या है? ये फूलों के पेड़, पेड़ों ने मेहराब बना के थंब का रूप धारण किया है। तो कितनी सुंदर शोभा, यहाँ पे पेड़ बने हैं, उसकी मेहराबें, मेहराबों में लटकते सुंदर फूल, पूरी ये फूलों के थंब। ऐसा लगता है थंब, लेकिन ये है क्या? पेड़ पौधे पूरे वही रूप लिया हुआ है। तो थंबों की हार। उसके अंदर हम नीचे चलते हैं तो कमर भर क्या है नीचे? बगीचे बगीचों की शोभा। कमर भर नीचे बगीचे, क्योंकि जहां भी बगीचे आएंगे, अब हम राज्य के साथ चल रहे हैं तो यहाँ हर थंबों में पशु पक्षी पेड़ों के अंदर होते ही है ना, जो भी अपने पशु पक्षी हैं बाग बगीचों में, सब जैसे ही अंदर आते हैं तो सब पिया पिया तू ही, सब गुंजार पूरे इस माहौल में हो रही है। तो इस आसत लीला को भी हमने लेके चलना है कि कैसे वो शोभा में अंदर डूबना है, क्योंकि शोभा ऐसा कुछ नहीं है कि समझ में ना आने वाली, अब इसमें डूबना है। तो थंब है, फिर उसके बाद अंदर चले तो कमर भर नीचे बगीचे, बगीचे, बगीचों में होते फुआरे, नहरें, सुंदर बगीचे, चाहे बच्चे उछल रहे हैं हमारे आने पे। और फिर अंदर और आगे चल रहे हैं तो क्या शोभा आई है? कमर भर ऊंचा एक चबूतरा। दूसरा अब ये चबूतरा भी फूलों का, देखो गिलम इस तरह से सिंगार बिछी हुई है पूरी। इसको मैं एक छोटी सी उससे वीडियो से चलता हुआ देखेंगे और सुंदर लगता है। दिख रहा है सबको? जी दिख रहा है। हाँ जी, ये देखो पूरा ये दरवाजे, मंदिरों की हार। अब मंदिरों के अंदर गए तो क्या दिख रहा है हमें? एक ये थंब, ये पेड़ पत्ते फूलों से ये थंबों की हार। फिर उसके बाद ये बगीचे, बगीचों की हार, चाहे बच्चे चलते हुए फुआरे, ये सब इस तरह से। और अंदर और गए तो क्या है ये हमारा? कमर कमर भर ऊंचा बगी कमर भर ऊंचा चबूतरा। चबूतरों की चारों दिशाओं से सीढ़ियां उतरी हैं। सीढ़ियां अब उतरी हुई, ये देखो पूरा सुंदर, इसमें लग रहा है कि पूरी चादर बिछी हुई है बगीचों की। ये देखो ऐसे इतनी सुंदर शोभा चबूतरे की। फिर सुंदर बीच में क्या शोभा आई है हमारी? एक कुंड 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 की की शोभा। कुंड की ये शोभा है। कुंड की शोभा। अब कुंड के अंदर ऐसे जो ये चांदों के द्वारा सीढ़ियां उतरी हैं, तो सीढ़ियों में भी फूलों की पूरी चादर, ये सीढ़ियां भी फूलों की। कहीं पे लाल सीढ़ियां नजर आ रही हैं, कहीं मोतिये की नजर आ रही हैं, कहीं गेंदे की नजर आ रही हैं। और ऊपर चंद, ये जो है ऊपर इन भागों चांदा से कुछ चांदा भी चांदा, तो चांदे की जो शोभा है
सब फूलों से की शोभा। और सिंहासन, कुर्सियां जितनी भी है सब फूलों की। ये हमारे बैठने के सुंदर स्थान। अब और क्या शोभा है इसमें कि हमारे जो ये मंदिर हैं, कितनी आई है भौम इनकी? 2 भौम तीसरी दो चांदी। भौम, तीसरी तीसरी चांदनी। तो अब दो भौमों में, जैसे मैं यहाँ बगीचे में खड़ी हूँ यहाँ पे, अब इसके ऊपर कुंज क्या है, ये ढका हुआ है। जब हम, और निकुंज होता है ऊपर से खुला है। अब इसकी दो भौम के बाद ऊपर छत आ जाती है। तो दूसरी भौम में ये ताल ऊपर नहीं जाता, ये हमारा चबूतरा ऊपर, ऊपर सेम वैसे ही चबूतरा और मंदिरों की हार, इस तरह से ऊपर, ताल नीचे रह जाता है। तो ये हमारे कुंज की शोभा। अब हम सब राजी महाराज के साथ ये कुंज की सैर करके जैसे ही बाहर निकलेंगे तो क्या देख रहे हैं, ये जो यहाँ से अंडरग्राउंड कितनी नहरें निकली हैं इसकी? 8 8 8 नहरें। कैसे निकलेंगी? 4 4 तो दिशाओं में, 4 दिशाओं में, 4 कोनों में 4 कोनों में। कोने कौन से हैं हमारे? अगिन, नैरेटिव वायव्य और ईशान। ईशान। तो ये आठों 8 नहरें। अब 8 नहरें हैं तो इसकी हमने कितनी गलियां बनेंगी वो बाद में समझते हैं, कि 8 नहरों पे पहले शोभा को समझते हैं कि नहरों की शोभा कैसे आई है। यहाँ से नहरें निकली हैं तो नहरों की पाल, जो दोनों तरफ नहर के आसपास जो पाल है, पाल पर महलों की शोभा फिर से। ये महल, महल बने हैं। महल कितने भौम के गए हैं ये? 2 दो भौम तीसरी 2 भौम के। ये 2 भौम के महलों की शोभा। एक सेकेंड, ये 2 भौम के महल, ये नहर चल रही है बीच में से, ये 2 भौम के महल। आसपास, महलों के आसपास रौस की परिक्रमा, रौस जहां भी बीच में पाल होगी, पाल के ऊपर महल है, तो आसपास हमारे सब ये रौस भी हमारी फूल पत्तों की। तो एक शोभा ये हुई हमारी कि 8 नहरें, और 8 नहरों की आसपास पालों पर महलों की शोभा। तो गलियां इस पे कितनी हो जाती हैं हमारी? 32 कितनी गलियां बनेंगी? 32 गलियां। 32 कैसे बनेंगी उस चीज को क्लियर करो, कैसे 32 गलियां बनेंगी? 8 तो नहरें हैं और दोनों तरफ पाल है, और महलों के दोनों तरफ रोस है। एक पे 4 हो गई ना, हाँ, 8 में 32 हो गई। 8 चौक 8 32 में 32 हो गए। 16 महलों की, 16 हारें बनेगी महलों की। महल के आसपास 2 रोस हो गई तो 8 चौके 32 हो जाएगी। उनकी 8 8 चौके 32। ये देखो, ये पूरी 8 नहरें, तो हमारी 16 नहरें, लेकिन गलियां 32 हो जाती है, क्योंकि 2 महल हैं एक नहर के ऊपर, उसी हिसाब से 32 गलियों का वर्णन आया है। तो वो तो कुंज का हुआ। और कुंज की छत देखते हैं, इस तरह से ये ढकी हुई, ये देख रहे हो ऊपर ढकी हुई। तो ये भी पूरी फूलों की चादर, एक तरह से सब कुछ फूलों का बना है, ये शोभा। अब चलते हैं हम यहाँ से निकुंज, निकुंज वन की ओर। तो निकुंज वन हमारा क्या है? वो गोल, गोल ये गोल। तो इसमें भी क्या शोभा आई है? कुंज वन की जमीन से कमर भर ऊंचा चबूतरा गोल उठेगा। तो परिक्रमा रौस को छोड़कर चारों दिशाओं में 4 बड़े दरवाजे। अब दरवाजे यहाँ पे कितने मंदिर आए हैं? वैसे ही 83 मंदिर कर 83 मंदिर घेर के आ गए, 83 मंदिर। अब कुंज और निकुंज में फर्क क्या है वो हमने देखना है। तो अंदर गए तो वैसे ही बगीचे एक थंबों की हार पहले, ये देखो, देख रहे हो, ये थंबों की हार, 2 गलियां यहाँ से निकले, ये थंबों की हार। फिर अंदर चले तो कमर भर नीचे बगीचों की शोभा। तो बगीचों की शोभा समान आई है, बस गोल इसमें बगीचे हैं, उसमें चौरस। वैसे ही नहरें, चहबच्चे, फुआरे उस तरह से ही हमारे आगमन पे वैसे ही उछलते हुए। तो राजी महाराज पहले कुंज पे हमें लेके गए, फिर निकुंज की शोभा में लेके जा रहे हैं अपनी
इलम के द्वारा, अपनी मेहर के द्वारा। इस तरह से फिर और आगे बढ़े तो हम कमर भर ऊंचा चबूतरा। तो अब यहाँ पे चबूतरे पे क्या है? गोल चबूतरा, और गोल ही यहाँ पे हमारा जो ताल आया है वो गोल आया है। तो अब ये गोल है। अब इसमें शोभा क्या आई है कि इस पर छत नहीं डली है। अब मैं यहाँ पे बगीचों पे खड़ी हूँ तो कैसी शोभा मुझे नजर आ रही है कि हमें यहाँ पे जैसे कठेड़ा होता है ना मंदिरों के बाहर, दो कठेड़े हमें, दो रेलिंग नजर आएंगी। यहाँ मैं खड़ी हूँ तो मुझे क्या दिख रहा है कि मंदिरों के बाहर पूरी रेलिंग, दो भौम की रेलिंग नजर आ रही है, क्योंकि ऊपर से छत खुली है। तो ये शोभा कितनी अच्छी कि हमारा तख्तरवा ऊपर चल रहा है। तो सब फूलों की बारिश, जब यहाँ हम इस ताल में झीलना करते हैं तो ऊपर से फूलों की बारिश हो रही है जब यहाँ झीलना कर रहे हैं। तो ये लीला में बहुत आनंद राज्य के साथ। किरण दीदी, इसमें शोभा में और क्या आया है? आप आओ एक बारी, कि और क्या शोभा आई है कुंज वन में? कुछ रहा है नहीं हो गया निकुंज वन की शोभा? एक चांदनी हो गई कुंज और निकुंज पे, तो निकुंज खुली है ऊपर से, तो अपने को उठते हुए चबच्चे चांदनी से नजर आएंगे, दो कठेड़े मंदिरों के नजर आएंगे। ये शोभा आपने बताई दी है। और ऊंचे उठते फवारे, उस चीज को फील करें कि हम कठेड़ों से लग के इन चबच्चों को देख रहे हैं, तो चबच्चों के फवारे कितना ऊंचा उठ रहे हैं और उनकी बूंदियां आपको स्पर्श कर रही हैं। खुशबू का, नरमाई का सब एहसास होता है, और धनी का लाड, धनी संग है। अब एक शोभा और, उसको हम महाराज जी के नक्शों से देखते हैं। एक सेकेंड, महाराज जी का नक्शा खोल रही हूँ। सरोज दीदी, महाराज जी का नक्शा आ गया? हाँ जी, हाँ जी, आ गया। हाँ जी। तो ये शोभा हमारी कुंज की, ये जो आरदास महाराज जी का नक्शा। अब इसमें हमें क्या देखना है जो इस नक्शे में अच्छे से हमें समझ में आ रही है? एक तो पहले ये रेती का वर्णन, हौज कोसर के पुखराजी रौं से जैसे ही हम उतरे, कमर भर सीढ़ी नीचे उतरेंगे तो ये जो 250 मंदिर की जगह लिए हुए ये रेती, यहाँ रेती का वर्णन आता है। रमन रेती बोलते हैं ना किरण दीदी? रमन रेती। एक तो इधर के साइड और इधर पुखराज के पहाड़ के, पुखराज पहाड़ है हमारे इधर के साइड। यहाँ से हम पुखराजी रोड से उतरते तो भी सेम इधर 250 मंदिर की ये रमन रेती इधर। ये हमारा कुंज निकुंज के वन यहाँ से। और इसमें क्या शोभा है कि ये देखो, एक गोल एक चौरस, एक गोल एक चौरस। अब जहाँ 4 नहरें कटती हैं तो सेंटर में हमारा एक चहबच्चा, ये चहबच्चा दिख रहा है इधर से देखिए, ये चहबच्चा, ये देखो ये गोल में, मतलब कि जहां, ये तो अपने अंदर का है, जहां 4 नहरें कटी यहाँ सुंदर चहबच्चे का 5 फुहारे उठती हैं। अभी देखिए ना, वीडियो भी दिखाती हूँ, ऐसे फुहारे पूरी 5 फुहारे उठेंगे आपस में, ये वाले फुहारे जो उठते हैं। ये वर्णन यहाँ का। और क्या शोभा है, जहां ये चौक बने ये वाले, यहाँ पे सुंदर बड़ो वन के वृक्ष, कितनी भौम के आए हैं, ये डॉटर्स दिख रहे हैं, तो यहाँ पे 2 भौम के ऊंचे वृक्ष, अनेक नाना प्रकार के मेवों के, मतलब सब कुछ है। और इसमें क्या लगे हुए हैं? सुंदर हिंडोले लगे हुए हैं। तो हम सब राज्य के साथ यहाँ हिंडोलों में झूला भी झूलते हैं। अंदर झीलना करके आए, बाहर की शोभा, बाहर हिंडोले झूल रहे हैं हम राज्य के साथ, ये शोभा। तो यहाँ हिंडोलों की शोभा। और क्या शोभा रही है किरण दीदी? ये शोभा हुई, और कुछ रहा है? हो गया कंप्लीट? तो ये राजी महाराज ने हमें, दिव्या आप बोलो, आप क्या बोलना चाह रहे थे? आप यहाँ की लीला बोलना चाह रहे हो तो आप बोलो। आपने सब बोल दिए। बस यहाँ की रेती इतनी बारीक होती है कि
रेती का घुटने तक धस जाते हैं। आवाज ठीक करो दिव्या ढंग से। दीदी यहाँ की जो रेती है ना वो घुटने तक जाती है पूरी, अगर हम खड़े हो तो हाँ हमारे घुटने तक पूरी बारीक रेती धस जाए। और कुछ सखियां बोलना है? बहुत तेजी से, और इसी बारी तो दौड़ लगाई थी कुंजबन की रेती में, पिया चलो दौड़िए जाए। खेल की शुरुआत यहीं से हुई है। हाँ, मैं ना ये बात पूछना चाह रही थी विजय भाई साहब कि हमारी हाँ जो जी, कुंजवन की रेती है, मतलब कि हाँ जी। यहाँ दौड़ लगाई थी कि वहां अंदर दौड़ लगाई थी? वो तो जहाँ आपका मन करता है वहां तो चेतन है। नहीं नहीं मन में आ रहा था ये क्वेश्चन, वो तो बात ठीक है, मतलब जो आप रीजन बता रहे हो ना खेल बनने का, जो रीजन कुंजवन की रेती का, कि देखिए हम रोज मारावाला जी में जो महाराजा छत्रसाल जी ने मारावाला जी बोला है, तो यहाँ दक्षिण दिशा में कुंजबन की ही रेती का वर्णन उन्होंने किया। कुंजबन की रेती में पिया चलो दौड़िए जाए। तो यहीं पर ही राजी ने शर्त लगाई थी, सरकार साहब ने भी यही बताया था, शर्त लगी सखियों की राज से तुम दौड़ो हम पकड़े, जो कोई मुझको पहले पकड़े पाए मनोरथ अपने। कुंजबन की रेती में दौड़ रहे श्रीराज, इंद्रावती ने पल्ला पकड़ा हार गए श्रीराज। वो हारना क्या, रूहों को दिखाने का तो बहाना, लाड लाड था। राजी का लाडी। हाँ, तो ये हमारा कुंज निकुंज वन। और सुनीता दीदी आप कुछ बोलना चाह रहे हो, आप भी बोलो चुपई से राजी की। हाँ जी, वैसे आपने सारा तो वर्णन कर ही दिया। कोई बात नहीं, आपके मुख से भी सुन लेते हैं थोड़ा। एक चुपाई और भी है, बोलो। हाँ बोलो बोलो, आप बोलो दिव्या। हाँ, कबू दौड़त राज सखियां सबे मिलके जेती, हासी करत जमुना तट जित बहुत गड़त पाँव रेती। यहाँ पर इसी रमन रेती की बात हो रही है। हाँ वही बोल रही थी दीदी, वही बोल रही थी। रमन रेती की। रमन रेती में ही तो वो लोग होते हैं, ये वाली चौपाई बस क्लियर कर रही थी। अब आप बोल लो सुनीता। नहीं आप बोलो। नहीं आप बोलो। अब ये सुंदर समा महसूस करें कि पूरी चादर बिछी है। अब यहाँ पे ये फर्क आया है, एक चीज और बतानी है कि ये हम देखें, एक मिनट, कि हमारा कुंज निकुंज बन, ये वाली तो नहरें सब ढकी हैं, लेकिन 24 हांस की भी जो नहरें आई हैं ये खुली आई हैं। यहाँ के पेड़ों ने पूरा ढकाव कर दिया है नहरों से, यानी कि यहाँ जो वृक्ष आए थे तो सबकी डालियां, किरण दीदी आप थोड़ा सा इसको वर्णन करो, आपने मुझे अच्छे से आज समझाया था कि कैसे डालियां इसके इधर से इधर चंद्रवार डाला है। हाँ जी, हाँ सुंदर सा जी, जब हम तले में हैं, मतलब कुंज निकुंज की तले की रेती में है, तब शोभा देखिए रेती की। और इन नहरों में आते हैं तो नहर की शोभा, दोनों तरफ अपने को फूलों की मोहलाते नजर आ रही है। और पहली ही भूम में ये नहरें ढक गई हैं, तो ऊपर नजर करेंगे तो ऊपर फूलों का चंद्रमा, एकल छत हो गई, रेती में रमन कर रहे हैं, नहर के किनारे रमन कर रहे हैं, अपने ऊपर एक फूलों की एकल छत हो गई है। अब दूसरी भूमिका में आते हैं इन रास्तों में, तो नीचे भी अब रोस है, दाएं बाएं फूलों की मोहलातों की सुंदर शोभा है। ये जो 8 नहरें निकली है उनकी बात कर रही हूँ। कि अब दूसरी भूमि में नहर के ऊपर एक छत हो गई है फूलों की। अब तले भी फूल है, ऊपर भी फूल है। चांदनी पर आते हैं तो एक कल फूलों का चंद्रमा, निकुंज खुला है बीच बीच में। अब 24 हांस के महल की तरफ नजर करते हैं तो वहां अपने को नहरें चबच्चे पूरी खुली नजर आ रही है। यहाँ पे कुछ निकुंज पूरा ढक गया है, लेकिन 24 हांस के मॉल में नहरी चबच्चे अपने को ऊपर से खुले दर्शन हो रहे हैं, खुले नजर आ रहे हैं। तो एक फूलों का सुंदर पसारा, सुगंधी रेती की सुंदर शोभा। और यहाँ पर सभी जोगबाई, सिंहासन, कुर्सियां, हिंडोले, और सरकार साहब तो ये भी कहते थे कि हारमोनियम भी वहां पे फूलों की शोभा ली। ये देखो ना, ये हम हारमोनियम बजा रहे हैं, वाद्य यंत्र। इसमें राज्य में एक चौपाई भी है ना, जिस फूल पत्तों में नसें नहीं है। हाँ, ये भी है ना हाँ, चौपाई। फूल हाँ, पत्ती बोलो चुपई याद है तो बोलो। बोलो। हाँ जी, फूल हाँ जी। फूल पात जो कोमल रंगा तिनमें कोई नाहे, तिनके सेज चबूतरे आई कई बने जो मोहलो माही। यहाँ के पत्ते और फूल
इतने कोमल हैं कि उनमें कहीं कोई जंतु या नसें नहीं हैं, है ही नहीं। इन फूलों पत्तों से ही बहुत सुंदर महल, चबूतरे, सेजाएं, इंडोले सब फूलों पत्तों से बने हैं। एक बात और है, हाँ जी बोलो। ये जो रेती है इसमें जो दो भौम के वृक्ष आए हैं, ये भी डिफरेंट टाइप के मेवे, फूल, फल, अलग अलग डिफरेंट कलर्स के, डिफरेंट सुगंध के, 10 रंगों के हैं। वेरियस कलर्स के, वेरियस टाइप्स के फ्रूट्स, मतलब जिसका कोई अंत नहीं है, जो दिल में आता सामने आ जाता है। हाँ सब बोलो ना सुंदर सा, जिसके भी दिल में जो भाव आ रहा है, क्योंकि हर हाँ एक दिल जी। में राज्य महाराज अलग अलग। सुनीता दीदी बोलो। हाँ, एक दो चौपाई मैं बड़ी ब्रज से बोल रही हूँ। हाँ जी। कोई सखी संग राज के बाता करत बनाए, इत कोई श्रवणा देत है, रहे औरन के सुखाए सुखदाए। इत चाल लटकनी चलत, फिरे रूहे आगे हक, राज रिझत तिन ऊपर, करे बख्शीश आप माफक। यहाँ पर जो रेती आई है ना, वहां पर सखियां कई तरह की लीलाएं, प्रेम भरी बातें कर रही हैं अपने पिया जी से। और कोई सखी तो कान लगाकर मीठी मीठी बातें सुन रही है, और जो एक सखी को सुख मिल रहा है सुनने वाली को, तो वो सुख सारी सखियों को, 12,000 सखियों को ही मिल रहा है। और इस समय सखियां श्री राजी महाराज के सामने लटकनी मटकनी चाल से वन सवर के फूलों का श्रृंगार करके श्री राज श्यामा जी के सामने आती हैं। तो राजी प्रसन्न होकर, अर्थात उनसे रीझ कर, उनका श्रृंगार देखकर उनसे रीझ जाते हैं, बहुत ही प्रसन्न हो जाते हैं और उनको मनचाहा सुख देते हैं। तो इस तरह की कई रामतें वहां पे खेली जाती हैं। जो रेती आई है उसमें एक ये वाली भी चौपाई है। इत बहुत रेती में सखियां दौड़ दौड़ देत गुलाटे, कूदे दौड़े ठेकत हैं, रेत उड़ावे पाँव छाटे। मतलब अपने पाँव से कोमल जो रेती सखियां इतनी उछालती हैं पिया जी के ऊपर भी, सखियां भी आपस में, और पिया जी भी कभी कभी उस रेती को सखियों के ऊपर उछालते, क्योंकि वो रेती भी कोमल है और इतनी कोमल है कि उसका स्पर्श बहुत सुखदाई लगता है। तो रेती में इस तरह की रामतें, बहुत सुंदर रामतें होती हैं। और जो अंदर मंदिरों में, जो अंदर मंदिर बने, हवेलियों के अंदर मंदिर बने हैं, वहां जो 40 जुट हैं, तो एक एक जुट में जो 300 सखियां हैं, हर जुट में अलग अलग सखियां तरह तरह के लीलाएं कर रही हैं। जैसे किसी जुट में तो कोई सखियां वाद्य यंत्र बजा रही हैं, और वाद्य यंत्र भी क्या है, फूलों के ही वाद्य यंत्र, सारंगी बजा रही हैं, बांसुरी बजा रही हैं, झमरियां बजा रही हैं, करताल बजा रही हैं, तो वो सब फूलों के ही है। और कोई सखियां, 300 सखियां अपने अपने झुंड में, तो कोई स्वर पूर रही है, मधुर मधुर स्वर पूर रही है, कोई स्वर मीठे स्वरों से पिया जी का गुणगान कर रही हैं, और कोई सखियां नृत्य कर रही हैं। इतना नृत्य पिया जी के साथ आज मन रीझ के, जैसे पिया मन भाए, ऐसा नृत्य सखियां अपने पिया जी के साथ कर रही हैं। और हर जुट में पिया जी शामिल हैं, हर लीला में पिया जी शामिल है सखियों के साथ। ये नहीं कि एक जुट में है तो दूसरे जुट में नहीं है, पिया जी ने अनंत रूप धारण किए हुए हैं, और हर जुट की सखियों को वो एक बराबर सुख दे रहे हैं, मनचाहा सुख दे रहे हैं। और कोई जुट की सखियां तो फूलों से आज होली ही खेल रही हैं, उनका मन हो रहा है तो पिया जी के गालों पर, अधरों पर गुलाल लगाने का, तो आज फूलों से ही उनके साथ होली खेली जाए। जैसे ही रूह की इच्छा हुई, तो वाला जी तो रूह की इच्छा जानते ही हैं, उन्होंने अपने गालों को आगे कर दिया, और रूह ने उस गालों पर जो गुलाल लगाया, और उस गुलाल से जो अधर भी खिल उठे, और गालों की शोभा तो और भी लाल हो गई। इस तरह से बहुत तरह की लीलाएं इस कुंजवन की रेती में होती हैं, और पिया जी सबको मन चाहा सुख देते हैं। और जो दो बड़ों बन के जो दो भौम के वृक्ष आए हैं, उनमें बहुत ही सुंदर हिंडोलों की शोभा, और वो हिंडोले भी कैसे हैं, फूलों के ही हैं। और उन फूलों के हिंडोलों में कोई सेजा हिंडोले, कोई सिंहासन हिंडोले। सेजा हिंडोलों में भी कई सखियां, जैसे
बैठ के सुख लेती हैं और सेजा हिंडोलों में पौड़ के सुख लेती हैं। तो वो वहां लेटे और पौड़ते हुए सारा श्रृंगार फूलों का पिया जी का वो स्वयं ही करती हैं। उन जैसे अभी मीनू जी ने भी बताया कि सारा श्रृंगार वहां पे पिया जी का, बेसर भी फूलों की, और श्रवणों में कर्णफूल भी फूलों के, बाजूबंद फूलों के, इजार फूलों की, जामा पटुकाओं पे जो लताएं चारों तरफ से घेर के, वहदत स्वरूपा फूलों ने ऐसे घेर के पटके पे, चारों तरफ से लताओं ने घेर कर ऐसे पिया जी के पटके पे विराजमान हुए हैं, मानो जैसे ऐसे लगता है अनंत रंग, सारा आकाश, जमीन, आठों सागर सारे उतर कर उस पटके पे ही आकर विराजमान हो गए हैं। और उस पर हिंडोलों पर आमने सामने पिया जी से नेत्र मिलाकर लेने का सुख जो है वो एक रूह ही जानती है या पिया जी जानती हैं। इस तरह की अनंत लीलाएं इस कुंजवन की रेती में, और वहां पर जो वृक्ष हैं वो अनंत रंगों के, कोई पीले हैं, कोई लाल हैं, कोई नीले हैं, कोई हरे हैं। इस तरह से ऐसा लग रहा है जैसे पूरे आठों सागर उन पेड़ों पर ही आकर विराजमान हो गए, और एक एक फल में अनंत तरह के रस, और एक एक फूल में अनंत तरह के रंग, और उन रंगों में निकलती हुई अनंत तरह की किरणें। इस तरह से ऊपर सुखपालों में जब बैठ के हम देखते हैं तो ऐसा लगता है जैसा एक पूरी चादर टिमटिमाते तारों की बिछी हुई है। क्योंकि यहाँ हम एक पहर रुकते हैं 3 से 6 बजे, और 6 बजे सायंकाल के समय जब ऊपर से कुंज निकुंज वन का दृश्य देखा जाता है तो बड़ा ही मनोहर, बड़ा ही मनमोहक लगता है। बड़ा ही प्रकाश पुंज, चारों तरफ ऐसे लगता है जैसे जगमगाते तारे सितारे पूरे सब इस कुंज निकुंज की छत पर बिछ गए हैं। इस तरह से पिया जी हमें अनेक तरह का सुख लेते हैं, और हम उनसे लेते हैं अरस परस लीला। यहाँ पर हास विलास की लीला हम सब सखियां पिया जी के साथ करते हैं। प्रणाम जी, प्रणाम। दीदी एक और चौपाई थी, बोल दूं? हाँ जी, बोलो बोलो। वो आपने बड़ी वृत्त वाली है। कोई हक हादीस संग चले, कोई धीरे बोलो आराम से, एक एक चरण बोलो। कोई हक हादी के संग चले, कोई आए रोकत रहा दरमियान, ए रामत रमे बन इन गली, खैच चलत चतुर सुजान। ये वाली चौपाई भी थी। हाँ, इसका अर्थ भी बोलो। कोई सखी श्री राजी महाराज के साथ, बालाजी के साथ मीठी मीठी बातें करती है और उनकी बातों का सुनते हुए अति मनमोहक आनंद ले रही है। कोई सखी राजी महाराज के मुखारबिंद को निहार रही है। फूलों से बने हुए सारे एरिया में सखी दौड़ते हुए राजी महाराज को निहार रही है और उनका रास्ता रोकती है, खींचती है, ताकि वो अपना सुख अनुभव कर सके। बालाजी के साथ। हाँ जी, ठीक है, अब पूरा वर्णन हो गया है कंप्लीट। कुंज वन की रेती में पिया चलो दौड़िए जाए, जो जाको छुई लेत है सो ताके हाथ बिकाए, सो ताके हाथ बिकाए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सद्गुरु महाराज की जय। सर्व सुंदर साथ की पन्ना धाम की जय। प्रणाम जी, सब सुंदर साथ को प्रणाम। प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम।